क्यों कहीं को खड़ा आदमी को तकलीफ देनी? नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो एक झटके में खटाखट भारत की गरीबी मिटा देंगे, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। आप सोचिए वो महिलाएं खुद को कितना मतलब ठगा हुआ महसूस कर रही होंगी, जो राहुल गांधी के खटाखट वाली चुनावी स्कीम आइए देखते हैं पार्टी ने। नरेंद्र मोदी के बात क्या बेबुनियाद है या नहीं, लेकिन 4 जून को ही कई अखबारों, कई न्यूज चैनल्स, कई सोशल मीडिया पर खबरें आई कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर गरीबों का मजाक उड़ाया करना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री ने पूछा कि राहुल गांधी क्या वो गारंटी पूरी करेंगे। हालांकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे ना, कांग्रेस ने इस खबर से इंकार कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बेंगलुरु की खबर से इंकार नहीं किया गया, वो मैं आपको बताता हूं। क्या हुआ था 30 मई को, यानी कि नतीजा आने से 4 दिन पहले, खटाखट वाली बात को लेकर मैं बता रहा हूं। बेंगलुरु में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सुबह बेंगलुरु के अलग अलग पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने पहुंच गई। इन महिलाओं का क्या कहना था कि राहुल गांधी जी ने हर महीने 85-100 रुपए देने का वादा किया है। कहां है वो 85-100 रुपए? किसको मिले नहीं मिले? अकाउंट खुलवाने पहुंची महिलाएं। आप सोचिए ना, यही प्रधानमंत्री ने कहा ये गरीबी का मजाक उड़ाया राहुल गांधी ने। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों का अपमान किया, झूठ बोला, गुमराह किया। गारंटी पूरी करें। अगर ऐसा कहा कि 4 जून को मिलेंगे, ये महिलाएं सुबह 4 बजे तक अकाउंट खुलवाने की लाइन में खड़ी रही। सुनिए प्रधानमंत्री को। ये वो कार्ड बना रहे बोलते ना, वो इसलिए 2000 का वो उसलिए आए, वो राहुल गांधी डालते बोले ना पैसे, वो उसलिए आए। वो 8000 बोले थे ना, वो 8.5 साल को लाख रुपए बोले थे, वो टकाटक बोले ना, इसलिए हमें आए। वो कांग्रेस डाल रही है ना, अभी तक किसी भी आया नहीं है। महीने को डाल देंगे, अब उन्हें जीते के बाद भी डाल देंगे। अब जीते कि नहीं जीते वोट में तो डाले ना, कांग्रेस कुछ ना वोट डाले कि नहीं दे रही पैसे, इतनी क्यों कहीं को खड़ा आदमी को तकलीफ देनी? अच्छा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपने पहले महिलाओं को सुना। ये दरअसल नतीजे आने से पहले 30-31 तारीख को बेंगलुरु में महिलाएं वहां पर पहुंच गई थी। इस तरह की खबरें आई कि 4 जून को भी यही सब हुआ। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी महिलाओं को समझाते रहे कि भाई ऐसी अभी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आपको 8,500 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो नतीजों के बाद देखा जाएगा। लेकिन शायद गुमराह इस तरह से किया गया, इस तरह से जो है फेक न्यूज फैलाई गई, प्रोपेगेंडा। मतलब महिलाएं वहां पर अड़ी नहीं कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो एक झटके में खटाखट भारत की गरीबी मिटा देंगे, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। अब सोचिए वो महिलाएं खुद को कितना मतलब ठगा हुआ महसूस कर रही होंगी, जो राहुल गांधी के खटाखट वाली चुनावी स्कीम, या प्रधानमंत्री के शब्द में कहें तो गुमराह जो किया गया, वो झांसे में फंसकर रात भर अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक पोस्ट ऑफिस में खड़े रहेंगे। अब कहां है वो 85-100 रुपए? अब तो सवाल पूछा जा रहा है राहुल गांधी जी से, कहां है वो? मिलेगा इन महिलाओं को? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की इस खटाखट स्कीम की ना एक तरीके से आज उसको गुमराह करने वाला बताया। एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा प्रधानमंत्री के। देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। तो क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन आज आप सबके लिए हम एक तरीके से 7 का संदेश लेकर आए कि नरेंद्र मोदी को जनादेश कहें, बात 7 बड़े संदेश, क्योंकि नरेंद्र मोदी 7वीं बार शपथ पत्र लेने वाले पहले नेता, एक तरीके से इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 7वीं बार शपथ लेने वाले पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री पहली बार होगा। इसके अलावा देश के 20 राज्यों में बीजेपी प्लस की अब सरकारें हैं। 20 राज्यों में, ओडिशा में भी, अरुणाचल में भी, अब तो आंध्रा में भी है 20 प्लस एनडीए। 10 साल शासन, कांग्रेस की सीटें 79% घटी। अच्छा, यह आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आया था कि कांग्रेस की जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो जब 2014 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने गई तो वो 79% सीटें घट गई थी। वही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जब बीजेपी चुनाव लड़ने गई तो बीजेपी की सीटें 21% घटी हैं। बीजेपी को सिर्फ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, बहुत बड़ी हार हो गई ना, 6,26,311 वोट अगर 33 सीटों पर और मिलते ना, सिर्फ 6,26,311, तो बहुमत था बीजेपी को।
कांग्रेस की 2014, 19, 24 की सीटें अगर मिला भी देना तो भी बीजेपी से कम है सीटें। तो भी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर मोदी ने एक तरीके से नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा हाँ, यह भी बताना जरूरी है क्योंकि चुनी हुई सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट 8,277 दिन और नेहरू जी थे 6,130 दिन। नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री और हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा था। कांग्रेस 14 राज्यों में शून्य पर रही, 18 राज्यों में वोट शेयर कम हुआ। 14 राज्यों में शून्य पर, 18 राज्यों में वोट शेयर कम। दक्षिण भारत में कांग्रेस से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आप वोट देखेंगे तो दक्षिण भारत में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। उम्मीद करता हूं कि आज की डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की डिबेट वीडियो अमन चोपड़ा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच थी। इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को सर्वज्ञानी और शक्तिमान बताया, जिसे अमन चोपड़ा ने लाइव डिबेट शो में खुलकर एक्सपोज किया और कहा कि यह शक्तिमान, यह तुम्हारा शक्तिमान महिलाओं से गलत वादे करता है और आलू और पैसे निकलने की बात करता है। यह शक्तिमान नहीं, यह सबसे मूर्ख नेता है।